बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिजिक्स है क्लास 10th यूनिट नंबर 11, लेक्चर नंबर है 22। टॉपिक हमारा चल रहा है न्यूमेरिकल्स। तो प्रीवियस लेक्चर 21 में हमने इसके 4 न्यूमेरिकल किए थे। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 11.5। स्टेटमेंट बुक से देखें 11.5। A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 second later. The first thing is given that time of echo. मैंने इसको डिनोट किया हुआ है T1 से, that is equal to 1.5 second. ये टाइम ऑफ इको है, साउंड के जाने का टाइम और सी बेड से टकरा के वापस आने का टोटल टाइम है 1.5 सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज जो गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल v इक्वल 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजिशन। ये रिक्वायर्ड है। डेप्थ ऑफ सी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। डेप्थ ऑफ सी जो है ये डिस्टेंस ही होगा, दैट इज इक्वल टू s इक्वल क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट में हमें टाइम ऑफ इको गिवन है, तो ये डेप्थ फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे टाइम फॉर रीच टू सी बेड। सी बेड तक साउंड को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। तो वो जो टोटल टाइम था टाइम ऑफ इको, उसका हाफ टाइम यहाँ पे यूज होगा, तो इसलिए हम उस टाइम को हाफ कर देंगे। दोबारा सुन लें, टाइम फॉर रीच टू सी बेड, ये फाइंड करने के लिए जो टाइम ऑफ इको है उसको हमने हाफ करना होगा, क्योंकि टाइम ऑफ इको टोटल टाइम था साउंड के सी बेड तक जाने का और सी बेड से टकरा के वापस आने का टोटल टाइम था टाइम ऑफ इको। और हमें डेप्थ फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड है टाइम फॉर रीच टू सी बेड, तो वो हाफ हो जाएगा। That is equal to t equal t1 over 2. So putting value of t1 1.5 over 2. After division we get t equal 0.7 second. ये टाइम फॉर रीच टू सी बेड होगा। हमने चूंकि s फाइंड करना है तो फार्मूला यूज करेंगे v इक्वल s over t। यहां से s का फार्मूला ड्राइव हो गया, s is equal to v मल्टीप्लाई बाई t। ये t इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। पुटिंग वैल्यूज ऑफ v एंड s, वैल्यू ऑफ v इज 1500, वैल्यू ऑफ t इज 0.75। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर s इज इक्वल टू 1125 मीटर। ये था 11.5। 11.6 और 11.7 सेम इसी मेथड से होने हैं, उसमें भी टाइम को जस्ट हाफ करना होगा, इसलिए वो दोनों न्यूमेरिकल होमवर्क में करने होंगे। नेक्स्ट 11.8 स्टेटमेंट फ्रॉम बुक 11.8। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। तो ये गिवन हो गया, फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पे मैंने 1 यूज किया हुआ है क्योंकि हमें एक और फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसलिए 1 2 यूज करेंगे। फिर बुक से आगे देखते हैं, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिक्वायर्ड हुआ, वेवलेंथ फाइंड करनी होगी। वेवलेंथ इक्वल λ1 इक्वल क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज। अगेन रिक्वायर्ड एक और वेवलेंथ फाइंड करनी होगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है सेकंड वेवलेंथ के लिए वो भी गिवन है, f2 इक्वल 20 हर्ट्ज। तो वेवलेंथ सेकंड जो है वो λ2 इक्वल क्वेश्चन मार्क हो गया। Assume the speed of sound in air is 20 डिग्री सेंटीग्रेड is 343 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी गिवन है उसी टेम्परेचर पे 343 मीटर पर सेकंड। ये था डाटा जी। 2 चीजें फाइंड करनी होगी, λ1 और λ2। तो फार्मूला लिखते हैं, v इक्वल फार्मूला होता है v इक्वल f लैम्डा। तो फर्स्ट के लिए फार्मूला बन गया v इक्वल f1 λ1। दिस इंप्लाइज, यहां से λ1 का फार्मूला बनाएंगे, f1 इधर आके डिवाइड हो गया, सो λ1 इक्वल v ओवर f1।
पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू ऑफ v डाटा में गिवन है 343 और f1 की वैल्यू भी गिवन है 20,000। इसको डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 0.017 वेवलेंथ। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, उसके लिए इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया, डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इधर जब ये शिफ्ट हुआ तो 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, क्योंकि 2 डिजिट ये आगे शिफ्ट हुआ है तो 10 की पावर -2 यूनिट हुआ मीटर। ये फर्स्ट वेवलेंथ होगी λ1। अब सेकंड वेवलेंथ के लिए अगेन फार्मूला v इक्वल f2 λ2, तो λ2 का फार्मूला f2 दरा के डिवाइड, तो λ2 इक्वल v और f2, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू ऑफ v 343 और वैल्यू ऑफ f2 इज 20, तो सो दैट इज इक्वल टू 343 ओवर 20। इसको डिवाइड किया तो 17.15। अब इसको राउंड ऑफ कर लें, ये चूंकि 5 है तो जब 5 को हम ड्रॉप करेंगे तो प्रीवियस नंबर में एक इंक्रीज हो गया, तो दिस गिव्स λ2 इक्वल 17.2 मीटर। 11.8 भी कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 11.9, ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 11.9 स्टेटमेंट फ्रॉम बुक। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz. Frequency given है, frequency equal f equal to kilohertz। तो किलो को हमने हर्ट्ज में जब चेंज किया तो 1 किलो चूंकि 1000 हर्ट्ज होगा, सो दैट इज इक्वल टू 2000 हर्ट्ज हो गया। फिर बुक से और क्या गिवन, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ इक्वल लैम्डा इक्वल 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 हो गया, दैट इज इक्वल टू 35 और 100 मीटर। इसको डिवाइड किया तो 0.35 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये रिक्वायर्ड है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक कि ये कितना टाइम यूज करेगी, तो टाइम फाइंड करना होगा, टाइम इक्वल टी इक्वल क्वेश्चन मार्क। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस इक्वल एस इक्वल 1.5 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डेसिमल मैंने रेज कर दिया 15/10 और किलोमीटर को मीटर में किया तो मल्टीप्लाई बाई 1000 हो गया। ये 0 से कैंसल, 15 मल्टीप्लाई बाई 100, 1500 मीटर, ये एस की वैल्यू आ गई। यहां तक था डाटा। अब हमें इसमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए फार्मूला v वाला यूज करेंगे, v इक्वल एस ओवर टी। दिस इंप्लाइज, यहां से टाइम का फार्मूला बना t इक्वल एस ओवर v। ये इक्वेशन 1 है। अब डाटा में हम देखें तो s की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला यूज होगा v इज इक्वल टू f लैम्डा। हमें f और लैम्डा की वैल्यू गिवन है, वो पुट करेंगे, f की वैल्यू 2000 और लैम्डा की वैल्यू 0.35, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, v इज इक्वल टू 700 मीटर पर सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो t फाइंड हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 दोबारा मैंने लिखी है, t इज इक्वल टू इक्वेशन 1 t इक्वल s ओवर v है, इक्वेशन 1 t इक्वल s ओवर v। अब इसमें s और v की वैल्यू पुट करते हैं, तो s की वैल्यू कितनी है, डाटा में गिवन है 1500 और v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो है 700। इन दोनों को भी हम कैलकुलेट कर लें तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी, 15 डिवाइड 7 कर लें तो 15 डिवाइड 7 कैलकुलेटर से करना होगा, ये बच्चों आएगा 2.1। सो आंसर हो गया t इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड। ये था चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल। तो आज का होमवर्क 2 न्यूमेरिकल हुए, कौन कौन से 11.5 मैंने आपको करवाया, तो 11.6 होमवर्क में करना होगा, 11.7 होमवर्क में करना होगा। तो ये यूनिट 11 कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 12। अल्लाह हाफिज़।